नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। इस YouTube चैनल पर SCERT के द्वारा सेतु अभ्यास जो शुरू हुआ है उसका मार्गदर्शन करने हेतु हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी इनके संयुक्त तत्वाधान में यह उपक्रम हमारा शुरू है। इसमें आपके द्वारा कई बातें स्पष्ट हो रही हैं, जैसे कि आपको ये जो कृतियां दी गई हैं इनके उत्तर चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दे सकता यहाँ पर क्योंकि वक्त की पाबंदी है। तो बड़े प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ही लिखने होंगे। निबंध लेखन हो, कहानी लेखन हो या किसी विषय पर संवाद हो, तो ऐसे बड़े प्रश्नों के उत्तर आपको खुद को ही लिखने पड़ेंगे। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनके उत्तर यहाँ पर देने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आज 8 जुलाई 2021 कक्षा है छठी, और इस छठी कक्षा में देखिए 8वें दिन में क्षेत्र दिए हैं भाषा विकास और कौशल दिए हैं पठन और लेखन। इसमें सबसे पहले अध्ययन निष्पत्ति दी गई है विभिन्न स्थितियों और उद्देश्यों, सूचना फलक पर लगाई जाने वाली सूचना, कार्यक्रम की रिपोर्ट, जानकारी आदि प्राप्त करने के लिए पढ़ते और लिखते हैं। इसमें सबसे पहली कृति यहाँ पर दी गई है आओ पता करें। इसमें देखिए विद्यार्थियों से आज़ादी के महत्व पर चर्चा करें। भारत देश को आज़ादी मिली, इस आज़ादी का महत्व क्या है उस पर छात्रों को आपस में चर्चा करनी है कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए लोगों ने किस तरह से बलिदान दिया है, अपना घर बार सब कुछ निछावर करके किस तरह से वो शहीद हो चुके हैं, इसके बारे में छात्र आपस में चर्चा करेंगे। और यह आज़ादी एक मनुष्य के लिए या किसी के लिए भी कितनी महत्वपूर्ण होती है, यह बात छात्र चर्चा के द्वारा आपस में एक दूसरे से विचार साझा करेंगे। इसके अलावा देखिए समय पालन और अनुशासन के महत्व पर चर्चा करें। समय का पालन, अपना जो काम है वह हमें समय पर पूर्ण करना चाहिए और यह पूर्ण करते समय अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। अगर समय पालन करते हैं तो अनुशासन का पालन भी या उसका स्वीकार भी हमें करना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में समय पालन और अनुशासन दोनों रहते हैं वह व्यक्ति या उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। तो यह समय पालन और अनुशासन, इसके बारे में छात्र कौन से बातें उठाते हैं और किस बात को लेकर चर्चा करते हैं, यह बात अध्यापक को सुननी है और यह चर्चा छात्रों के बीच होनी चाहिए। अगला है देशभक्ति गीतों का संग्रह करें। विभिन्न प्रकार के देशभक्ति गीत हमें सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। YouTube पर ढेर सारे ऐसे गीत हैं, तो ऐसे गीतों का संग्रह छात्र अपने पास कर सकता है। अगली कृति देखिए आओ अभ्यास करें। आज़ादी का महत्व इस विषय पर 10 पंक्तियां लिखो। अब आज़ादी का महत्व क्या है, इस पर 10 पंक्तियों में आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। यह आज़ादी अपने जीवन में क्यों महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो इसके महत्व पर हमें चर्चा करते हुए इस पर 10 पंक्तियां लिखनी हैं। तिरंगे में कौन कौन से रंग हैं, इन रंगों का क्या अर्थ है बताओ। अब देखिए यहाँ पर तिरंगे का चित्र दिया है, तो इस तिरंगे में कौन कौन से रंग हैं देखिए। सबसे ऊपर है केसरिया। यह केसरिया रंग हमें याद दिलाता है
बलिदान का। भारत देश के अनेक सपूतों ने इस भारत देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ तन मन निछावर कर दिया और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो ये शहीद जो हो गए हैं उनके खून का रंग था लाल, और इसीलिए यहाँ पर केसरी रंग जो है वह बलिदान का, त्याग का प्रतीक यहाँ पर तिरंगे पर दिखाई देता है। दूसरा रंग है सफ़ेद। सफ़ेद यह रंग शांति का प्रतीक है। भारत देश इसने अपनी आज़ादी अहिंसा के मार्ग से प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, और इसीलिए भारत देश शांति प्रिय देश है, और शांति का प्रतीक यहाँ पर सफ़ेद रंग दिखाई देता है। और सबसे अंत में है हरा रंग। हरा रंग यह खुशहाली का, संपन्नता का प्रतीक है। हमारे भारत देश में अनेक खेत हैं। इन खेतों में काम करने वाले जो हाथ हैं, मेहनत करने वाले हाथ, वो साल भर मेहनत करते हैं और बाद में उनकी जो खेती है वह हरी भरी हो जाती है। और ऐसी हरी भरी लहलहाती हुई खेती, फसल देखना अच्छा लगता है, और इसीलिए यह जो हमारी संपन्नता है, हमारी खुशहाली है, इसका प्रतीक यह हरा रंग होता है। तो इस तरह से हमारे तिरंगे में जो 3 रंग होते हैं, इन 3 रंगों का अर्थ इस प्रकार है। आओ सक्षम बने। राष्ट्रीय त्योहारों के नाम बताएं। जो त्योहार अपने राष्ट्र के गर्व के लिए मनाए जाते हैं, उन त्योहारों को राष्ट्रीय त्योहार ऐसा कहा जाता है। तो ये राष्ट्रीय त्योहारों के नाम, 2 प्रकार के राष्ट्रीय त्योहार हम अपने भारत देश में मनाते हैं। एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। अगला है देशभक्ति गीतों का संग्रह करें। तो देशभक्ति गीत जो है, इनका संग्रह छात्र अपने पास कर सकता है। राष्ट्रीय त्योहारों का महत्व, इस विषय पर सुलेखन करें। जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, इनका महत्व क्या है, इस विषय पर छात्रों को सुलेखन करना है। अब ये सुलेखन करने के लिए देखिए यहाँ पर उसके सामने एक चित्र दिया है। इस चित्र में ये लड़का और यह लड़की आपस में कुछ बातें कर रही हैं, और ये जो बातें हैं, ये बातें हम आगे देखने वाले हैं, जिससे राष्ट्रीय त्योहारों का महत्व स्पष्ट होता जाता है। आगे देखते हैं। आओ सृजन करें। आओ सृजन करें में देखिए प्रश्न दिया है, उचित जोड़ियां मिलाओ। अ विभाग और ब विभाग हैं, इसमें से जोड़ियां लगानी हैं। यहाँ पर देखिए पहला है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह एक राष्ट्रीय त्योहार है, बताइए। हाँ, तो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त। तो ये जोड़ी ठीक लगती हैं, स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 अगस्त। दूसरा है 26 जनवरी। 26 जनवरी यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में अपने भारत देश में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी के लिए गणतंत्र दिवस। तीसरा है राष्ट्रगीत के समय। तो राष्ट्रगीत जब शुरू होता है तब हमें सदैव सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना है। तो राष्ट्रगीत के समय इसके लिए सही जोड़ी है, सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। और चौथा है झंडा वंदन के लिए, यानी हमारे स्कूल में, विद्यालय में अगर झंडा वंदन का कार्यक्रम है तो इस कार्यक्रम में हमें समय पर उपस्थित होना आवश्यक है, देर से नहीं। तो इसके लिए, चौथे के लिए यहाँ पर दूसरी जोड़ी महत्वपूर्ण है, वो है झंडा वंदन के लिए समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर पूरक साहित्य स्रोत दिया है, इसमें दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। तो ये है दीक्षा ऐप की लिंक। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक लिंक यहाँ पर खुल जाएगी। देखते हैं कि इसमें कौन सी बातें दी गई हैं। जैसे कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय त्योहार, इसके बारे में जानकारी लिखिए। तो ये जानकारी और प्रश्न
विद्यार्थी राष्ट्रीय कक्षा त्योहार में राष्ट्रीय विद्यार्थी त्योहारों कक्षा पर में चर्चा राष्ट्रीय कर रहे हैं। त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। उद्देश्य राष्ट्रीय त्योहारों की जानकारी होना, यानी छात्र को राष्ट्रीय त्योहारों की जानकारी होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान, छात्र राष्ट्रीय त्योहारों का अल्प ज्ञान रखते हैं। जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, इनको राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, और यह थोड़ा सा ज्ञान, पूर्व ज्ञान जिसे हम कहेंगे, इसे लेकर हम यह पाठ शुरू करेंगे। इसमें देखिए, गुड़िया, तुम्हें कौन कौन से त्योहारों के बारे में मालूम है? तब ये गुड़िया कहती है, हाँ, ईद उल फितर, दीपावली और क्रिसमस। अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि गुड़िया, तुम्हें कौन कौन से त्योहार मालूम है। और तब यह बता देती है कि ईद उल फितर और दीपावली और क्रिसमस, इन त्योहारों के बारे में उसे जानकारी है। और राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। इन त्योहारों को कैसे मनाते हैं पता है? हाँ हाँ, पता है। क्या तुम्हें पता नहीं? चलो इस बारे में ज्ञान, आकांक्षा, क्षितिज और त्र्यंबक से सुनते हैं। ज्ञान कहता है, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। आकांक्षा कहती है, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और तब अन्य एक लड़का है, वह कहता है, यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। और इसके बाद आकांक्षा बोलती है, इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो छात्रों देखो, यह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को भारत इस देश में जो संविधान है, देश का संविधान, यह देश का संविधान बनाया गया और इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए यह दिन, यानी 26 जनवरी, यह दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है? राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, राष्ट्र गीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर तथा गांव, विद्यालयों इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं, प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। अब देखिए, यह त्योहार कैसे मनाते हैं हम? राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। इसमें राज्य हो या जिला हो, शहर हो, गांव तथा विद्यालय में इन त्योहारों को बड़े धूमधाम से और शान से मनाते हैं। सुबह के समय प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, अनेक जगह पर सजावट, झांकी की जाती है और रोशनी की जाती है। इस तरह से यह 26 जनवरी और 15 अगस्त हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह आज़ादी हमें बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी है। हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदा याद रखना होगा। हमारे तिरंगे का सम्मान करना हो हमारा कर्तव्य है। और इस तरह से इस त्योहार में हमें किस बात के बारे में खबर रखनी है, ये बातें यहाँ पर दी गई हैं। राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रीय गीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। राष्ट्रीय त्योहारों में हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। और यह राष्ट्रीय त्योहार जो झंडा वंदन होता है, हमें समय पर उपस्थित रहना चाहिए। इसके अलावा जो राष्ट्रीय गीत जब गाए जाते हैं, तब सावधान की मुद्रा में हमें खड़े रहना चाहिए। और इस तरह से हम बड़े आनंद से यह त्योहार मना सकते हैं।
अब देखिए ये पाठ होने के बाद यहाँ पर कृतियाँ दी गई हैं। उचित जोड़ियाँ मिलाओ। स्वतंत्रता दिवस, इसका उत्तर है स्वतंत्रता दिवस, इसका उत्तर है 15 अगस्त। इसके अलावा 26 जनवरी, यह हमारा गणतंत्र दिवस है। राष्ट्रगीत के समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहे और झंडा वंदन के लिए समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। तो इस तरह से जोड़ियाँ हमें मिलानी है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं मिला सकता। आप प्रयत्न करके देख लीजिए। अगला देखिए, हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी, 15 जून या 15 अगस्त? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। सही है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कौन से त्योहार हैं? कौन से त्योहार हैं? शहरी त्योहार हैं, राष्ट्रीय त्योहार हैं या धार्मिक त्योहार हैं? राष्ट्रीय त्योहार, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गीत के समय हमें कैसी मुद्रा में होना चाहिए? राष्ट्रीय गीत के समय आराम से सावधान की मुद्रा या विश्राम की मुद्रा? बताइए। हाँ बिल्कुल, सावधान की मुद्रा में। सही है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कौन से त्योहार हैं? प्रश्न फिर से आया है, राष्ट्रीय त्योहार हैं। हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त, 15 जून या 26 जनवरी? हाँ, 26 जनवरी सही है, बिल्कुल। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? 1 मई 1960, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? हाँ, इन तीनों में से 15 अगस्त 1947 यह सही है, बिल्कुल सही है। इस बार हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस खूब अच्छे से मनाएंगे और विविध कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे। मैं देश प्रेमी गीत प्रस्तुत करूंगा। चलो चलकर करते हैं तैयारी। जय हिंद। और इस तरह से यह पाठ यहाँ पर खत्म होता है। इस प्रकार की कृतियाँ या यह पाठ यहाँ पर हमारे इस दीक्षा ऐप पर दिया गया है, उसे गौर कीजिए। और इसके उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं पर हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।